नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर आधुनिक काव्य के सिलेबस व उसकी सामान्य जानकारी के बारे में। जैसा कि हमने बीए प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल का सामान्य अध्ययन किया, उसी प्रकार हम तृतीय वर्ष में आधुनिक काव्य के बारे में चर्चा करेंगे और जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसकी सामान्य जानकारी करते हैं, चलो देखते हैं। जो आपका जो पाठ्यक्रम है उसके दो खंड किए गए हैं, खंड ए और ब। खंड ए में आधुनिक काल के कवियों की रचनाएं शामिल की गई है और खंड ब में आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां रही, जैसे प्रगतिवाद है, छायावाद है, प्रयोगवाद है आदि काव्य की प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम खंड ए के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खंड ए में हमारे सिलेबस में आधुनिक काल के प्रमुख कवि, जिनमें से क्रमवाइज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय। दोस्तों, मैं प्रिय प्रवास के बारे में बता दूं। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है और इसमें छठे सर्ग के प्रथम 40 छंद लिए गए हैं। इस रचना को आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य और अयोध्या सिंह उपाध्याय को खड़ी बोली का प्रथम कवि महाकवि माना जाता है। अगला जो कवि है वो है मैथिली शरण गुप्त और उनकी रचना है साकेत। साकेत के 90 सर्ग से कुछ पद लिए गए हैं और इसके अलावा एक और इनका खंड काव्य है यशोधरा। साकेत जिसमें रामायण की कथा का वर्णन है, 90 सर्ग में उर्मिला विरह का वर्णन है। यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के मनोविचारों का वर्णन किया गया है। ये दोनों ही खंड काव्य हैं। ये दोनों ही खंड काव्य हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, खंड काव्य में किसी एक विशेष घटना को आधार बनाकर रचना की जाती है, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। और महाकाव्य, जैसे कि प्रिय प्रवास महाकाव्य की श्रेणी में आता है, महाकाव्य कहते हैं जिसमें घटनाओं का क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णन हो, उसको महाकाव्य कहेंगे। और जिसमें एक घटना को ही आधार बनाकर रचना की जाए उसको खंड काव्य कहा जाता है। अगला
जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद और उनकी रचना है कामायनी। कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 20 छंद इसमें शामिल हैं। वह आंसू, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। इनके इसमें 15 सर्ग हैं, इसमें 12 सर्ग और इसमें 17 सर्ग। कामायनी में 15 सर्ग है जिसमें उनका नामकरण किया गया है, जिनमें से हम श्रद्धा सर्ग के प्रथम 20 छंद इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी का आंसू काव्य है, इसको विरह काव्य भी कहा जाता है। इसके भी कुछ पद इसमें लिए गए हैं। अगला जो कवि है उसका नाम है, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, वह छायावाद के स्तंभों में भी माना जाता है। उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। उनकी कुछ कविताओं को इसमें शामिल किया गया है, जैसे प्रथम रश्मि, मौन निमंत्रण व द्रुत जरो। अगला जो लेखक है सुमित्रानंदन पंत, उनकी रचनाओं को शामिल किया है इसमें प्रथम रश्मि, रश्मि में सूर्य की पहली किरण का वर्णन किया गया है। और दूसरी कविता है मौन निमंत्रण। और तीसरी रचना है द्रुत जरो। आपके सिलेबस में आधुनिक हिंदी काव्य के प्रमुख कवियों में से जो प्रयोगवाद के जनक भी कहलाते हैं अज्ञेय, जिनकी रचनाओं को शामिल किया है, जैसे बावरा अहेरी, भीतर जागा गाता, सांप ये वीब अकेला है। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय के द्वारा रचित इन कविताओं को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अगला जो कवि है वो है मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनकी कुछ कविताओं को शामिल किया है, जैसे जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, दूर तारा, वह तीसरी कविता है खोल आंखें। ये गजानन माधव मुक्तिबोध की 3 कविताओं को इसमें शामिल किया गया है। अगले जो कवि हैं, नई कविता के कवि माने जाते हैं धूमिल। उनकी रचना प्रौढ़ शिक्षा व मोचीराम, ये दोनों ही कविताएं समकालीन भारत में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की थी। 7वें नंबर पर है प्रौढ़ शिक्षा व मोचीराम। धूमिल जो कवि का नाम है, उनकी ये 2 कविताएं उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी।
और अगला जो लेखक है वो है दुष्यंत कुमार। इनको दुष्यंत कुमार को अपनी सर्वश्रेष्ठ गजलों के द्वारा जाना जाता है। इनके कुछ गजलों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें से मैं बता दूं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव झरझर ही सही लहरें से टकराती हो। इस प्रकार की कविताओं का इसमें समावेश है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये कुछ क्रांतिकारी रचनाएं इसमें शामिल की गई है जो दुष्यंत के द्वारा रची गई है। ये खंड ए में इन 8 कवियों की प्रमुख कविताओं को इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे खंड ब के बारे में। खंड ब में आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में सिलेबस में चर्चा की गई है, जिसमें हम देख सकते हैं आधुनिक हिंदी कविता की आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, जिनमें राष्ट्रीय काव्यधारा है, राष्ट्रीय काव्यधारा, राष्ट्रीय काव्यधारा के द्विवेदी युग में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। द्विवेदी युग के कुछ कवियों ने राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीयता को अहमियत देकर राष्ट्रीयता से संबंधित रचनाएं की। इसके बाद में छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, और नई कविता। ये खंड ब में ये टॉपिक है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। जैसे राष्ट्रीय काव्यधारा है, इसमें द्विवेदी युग के कुछ कवि हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त, वो राष्ट्रीयता से संबंधित रचनाएं की। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत व महादेव वर्मा के काव्य की विशेषता व छायावाद की विशेषता को हम पढ़ेंगे। प्रगतिवाद में नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, यशपाल है, आदि कवियों का नाम लिया जा सकता है। प्रयोगवाद में प्रयोगवाद के जनक अज्ञे, उनके काव्य की विशेषता या प्रयोगवाद की विशेषता व नई कविता की नई कविता है क्या और उसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में सामान्य जानकारी दी गई है आपके पाठ्यक्रम में। तो खंड ब में ये टॉपिक शामिल किए गए हैं। अब देख लेते हैं अंक विभाजन। दोस्तों 100 नंबर का आपका पेपर होगा। कुल 4 व्याख्याएं आएंगी। अब आपका सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है, खंड ए और ब। खंड ए में से
4 व्याख्याएं और 3 निबंध, निबंधात्मक प्रश्न खंड ए में से 4 व्याख्याएं आएंगी। दस नंबर की 40 अंकों की 10 नंबर की 4 व्याख्याएं आएंगी। एक कवि की एक ही व्याख्या आएगी और प्रत्येक व्याख्या का एक विकल्प रहेगा। साधारण भाषा में हम उसको अथवा बोलते हैं। ये अथवा आपको वह पेपर में मिलेगा। 4 व्याख्याएं आएंगी। इसके अलावा 3 निबंधात्मक प्रश्न होंगे। ये 15 नंबर निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे जो आधुनिक काल के कवियों की विशेषताओं, उनके कला पक्ष, भाव पक्ष व समकालीन परिस्थितियों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे। ये 3 प्रश्न आएंगे जो 15-15 नंबर के रहेंगे, 45 अंकों के। ये खंड ए का पार्ट रहा। अब जो खंड ब है, यानी कि ये वाला खंड ब, इसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा जो आधुनिक हिंदी कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियां। ये जो 4-5 टॉपिक मैंने लिखवाए हैं, इनमें से किसी भी टॉपिक की विशेषताओं के बारे में एक प्रश्न आएगा 15 नंबर का। कुल अंक 100, कुल अंक 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें 4 व्याख्या आएंगी 10-10 नंबर की, 3 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 15-15 नंबर के। वह लास्ट का जो प्रश्न होगा वो हिंदी कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आएगा। ये आपका सिलेबस रहा। हम थोड़ी सी जानकारी चर्चा कर लेते हैं कि आधुनिक काल क्या है। दोस्तों, हिंदी साहित्य काल को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल। इसकी समय सीमा 1850 से अब तक 1850 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल चलता आ रहा है हमारा। आधुनिक काल में खड़ी बोली का विकास हुआ और आधुनिक काल को प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर निम्न भेद किए गए हैं। उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम आता है भारतेंदु युग। हिंदी के प्रख्यात विद्वान भारतेंदु, जिन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार किया और उनकी विशेषताओं को देखते हुए उस काल का नाम विचारकों ने भारतेंदु युग कहा। और इसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। इसके बाद में आता है द्विवेदी युग। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कृतित्व को देखते हुए, व्यक्तित्व को देखते हुए द्विवेदी युग नामकरण किया है। इसकी समय सीमा है 1900 से लेके 1920।
इनके काल में ही हिंदी की प्रख्यात पत्रिका सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद में जो अगला युग है वो है छायावाद। द्विवेदी युग के बाद में एक काव्य में नया उत्साह व क्रांति आई, जिसका नामकरण छायावाद, एक विशेष प्रवृत्ति है, हम आगे पढ़ेंगे। इस छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत व महादेव वर्मा का नाम लिया जा सकता है। छायावाद के उपरांत प्रगतिवाद है, इसके बाद में प्रयोगवाद है, वह नई कविता। नई कविता 1960 के बाद में जो कविताएं लिखी गई वे नई कविता की श्रेणी में आते हैं। इनको साठोत्तर कविता भी कहते हैं। ये सारी विशेषताएं हम खंड व में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ये आपका सिलेबस और इसकी सामान्य जानकारी रही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। धन्यवाद।